जिंदाबाद 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 गांधी अम्बेडकर जिंदाबाद जिंदाबाद महात्मा गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद महात्मा गांधी जिंदाबाद महात्मा गांधी अमर रहे अमर रहे अमर रहे महात्मा गांधी अमर रहे। गोले गोले घूम जाइए, माला पहना दीजिए। अब आवा तो पूरा गोल मालवा पहना दीजिए, गोले गोले घूम जाइए, इधर बैठ जाइए। महात्मा गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद महात्मा गांधी जिंदाबाद महात्मा गांधी जिंदाबाद 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 महात्मा गांधी अमर रहे अमर रहे महात्मा गांधी अमर रहे अम्बेडकर जी के मूर्ति के गोले गोले बाबा साहेब अमर रहे। बैठ जाए इसे गोले गोले। गांधी अम्बेडकर जिंदाबाद जिंदाबाद गांधी जिंदाबाद अम्बेडकर जिंदाबाद 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 गांधी अम्बेडकर जिंदाबाद 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 भीमराव अम्बेडकर अमर रहे अमर रहे अमर रहे माता अमर रहे अमर रहे खोजे लगा तो फैल रहे फिर अमर रहे बैठ कर जगह भी लेता हूँ। ये संविधान नहीं दिखा भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत को एक संपूर्ण सर्वोत्तम समाज समाजवादी निरपेक्ष लोकतंत्रमय गणराज्य समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए कराने के लिए तथा उन सब राष्ट्र में व्यक्ति की गरिमा तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को एकीकृत एवं अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गंदा चोर गद्दी छोड़ बैठ के फोटो खिंचा और भेज दो। फोटो पूरा ले लीजिए, बैठ जाइए। फोटो भेजे 15 अगस्त वाला, बैठ जाए आपके पास। वो हमको भेजा था ये। बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए कि बाबा साहब को भी रोके थे जो टोपिए ना। आज कांग्रेस के लोग आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक पर समाहरणालय के प्रांगण में सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। क्या मामला है, क्या उद्देश्य है? जब से भाजपा सरकार केंद्र में आई है, धर्म की राजनीति, जाति आधारित राजनीति, छुआछूत की राजनीति को बढ़ावा दे रही है और समाज को खंड खंड और भेद में बांटने का प्रयास कर रही है। आप आरोप लगा रहे हैं कि जब से भाजपा एनडीए की सरकार बनी है तो छुआछूत, भेदभाव और विभाजनकारी नीति अपना रही है। आपको कहना यह है जी, क्या मामला, क्या उदाहरण है, क्या एग्जाम्पल है, क्या आपके पास प्रमाण है? 8 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का एक कार्यक्रम था। जब वो वहाँ से कार्यक्रम कर निकले तो भाजपा के द्वारा कार्यक्रम करने के बाद मंच को शुद्धिकरण करवाया गया, धुलाया गया, यह कहकर कि इस मंच स्थल पे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक दलित बैठा था। मतलब आप समझते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में देश की आज़ादी के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे थे, उनकी जो सपना था और आज़ादी के बाद जो भारतीय संविधान की जो मूल प्रस्तावना है उसे धज्जी उड़ाया गया है। बिल्कुल, जिनका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कभी कोई योगदान नहीं रहा, बराबर अंग्रेजों का दलाली किए, क्रांतिकारियों के खिलाफ जिन्होंने गवाही देने का काम किया, आज वह धर्म की राजनीति करके सत्ता पर बैठे हुए हैं और देश की आज़ादी में अपने पुरखों की कुर्बानी देने वाला दल आज विपक्ष के रूप में जनता के बीच में संघर्ष कर रहा है, इनके अत्याचारों के खिलाफ, इनके भेदभाव नीतियों के खिलाफ। तो आप मानते हैं कि 8 अगस्त को जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के साथ जो हुआ, वो देश के अंदर अलगाववादी, पृथकतावादी और देश के राष्ट्रीय एकता को तोड़ने का एक षड्यंत्र था? बिल्कुल। और इस तरह का कुकृत्य, भेदभाव जाति के नाम पर, दलित के नाम पर जो भाजपा के द्वारा वोट की गंदी राजनीति के तहत किया जा रहा है, धर्म की राजनीति, देश को बांटने की राजनीति, खंड खंड में विभाजन करने की राजनीति, उसका हम विरोध करने के लिए यहाँ सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर आप सत्याग्रह कर रहे हैं देश की आज़ादी और स्वतंत्रता के ईमानदारी से और सच्चाई से बचाने के लिए। जी, इसीलिए हम लोग भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के समक्ष माल्यार्पण कर सत्याग्रह में बैठकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हम लोग याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं।